त्रियं गृहीतांग विने प्रभाजनाम विलोक्य कुब्जा युवती वरानना पप्रच्छयान्तीं प्रहसन रसप्रदः। भगवान कृष्ण को एक कुब्जा मिली, कुब्जा सैरंध्री नाम था उसका। हाथ में कटोरा लेकर के वो उसमें चंदन डाल करके कंस के तिलक लगाने के लिए जा रही थी। वो टेढ़ी टेढ़ी उसके शरीर में कुब थी। वो कुब्जा जब भगवान को मिली तो भगवान बोले, मौसी थोड़ा चंदन मेरे माथे पर ही लगा दो। वो कुब्जा बहुत खुश हो गई और कहने लगी, लाला तूने मेरे को मौसी कह दिया इसलिए मैं बहुत खुश हो गई। कुब्जा ने भगवान के माथे पर चंदन लगा दिया, बलराम जी के माथे पर भी चंदन लगा दिया, भगवान के मित्रों के माथे पर भी चंदन लगा दिया। मौसी क्या देना है? कुछ नहीं देना, लाला सेवा कर दी। भगवान बोले, मौसी जी थोड़े थोड़े नजदीक आइए। वो कुब्जा टेढ़ी चलने वाली थी। वो टेढ़ी टेढ़ी चलती चलती भगवान के पास आई तो भगवान ने अपना दाहिना पैर कुब्जा के दाहिने पैर पर रख करके ठोडी को पकड़ करके एक झटका दिया और कुब्जा को सीधी बना दी। नव यौवना सुंदर बना दी। आहा, ऐसी कुब्जा का स्वरूप भगवान, ऐसा स्वरूप कुब्जा को दे दिया। कुब्जा भगवान के चरणों में प्रणाम करने लगी। कुब्जा को स्वरूप देकर के भगवान आगे गए, धनुष को तोड़ा। कंस को सूचना मिली और कंस की सूचना को देख करके कंस ने बहुत बड़े बड़े हाथियों को, मदवस्थ हाथियों को भेजा है। उन हाथियों का भी वध करके भगवान श्री कृष्ण अखाड़े में आ रहे हैं जहां पर कंस बैठा है ऊंचे ऊपर और छोटे छोटे मित्र भगवान कृष्ण के वहां पर बैठे हैं और महाराज बड़े बुजुर्ग भी वहां पर बैठे हैं और बड़े बड़े पहलवान जो मल्ल है वो भी कुश्ती लड़ने के लिए वहां बैठे हैं। अब भगवान उस अखाड़े में आए हैं। जिस समय भगवान श्री कृष्ण उस अखाड़े में आए तो भगवान तो एक ही थे, पर कहते हैं भगवान सबको अलग अलग रूप में दिख रहे थे। अलग अलग कैसे दिख रहे थे भगवान? मल्लाना मल्लाना मशनाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनु सताम क्षितिभुजाम शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोज पतिर विराट विदुषाम तत्वं परम योगिनाम कृष्णीनाम परदेवते विदितो गंगम गतस्याग्रज। जाकी रही भावना जैसे, जाकी रही भावना जैसे, प्रभु मूरत देखी तीन तैसे, प्रभु मूरत देखी तीन तैसे, उमा दारू जो शीत की नाई, उमा दारू जो शीत की नाई, शबही नचावत राम गोसाई, शबही नचावत राम गोसाई, नट भर कट इव शबही नचावा, नट भर कट इव शबही नचावा, उमा खगेश वेद जैसे गावा, उमा खगेश वेद जैसे गावा। मल्लाना मल्लाना मशन
गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजा आस्था सुपित्रो शिशु। मल्ला नाम असुर नाम नरवर है। कहते भगवान तो एक ही है, पर जो पहलवान खड़े हैं उनको पहलवान जैसे ही दिख रहे हैं, और जो छोटे छोटे बालक हैं उनको बालक दिख रहे हैं, और जो गोपियां हैं उनको कामदेव के समान पति के समान दिख रहे हैं, और जो बड़े बुजुर्ग बैठे हैं उनको छोटा सा लाला दिख रहा है। और बड़ी विचित्र बात तो ये है, मृत्युर्भोजपते, भोजपति कंस को ऐसा लग रहा है मानो आज स्वयं भैंसे पर चढ़ करके जमराज आया, स्वयं भैंसे पर चढ़ करके जमराज जी आए। मृत्युर्भोजपते, कंस को मृत्यु के रूप में दिख रहे हैं, क्योंकि आज भगवान तो एक है, पर जिसकी जैसी भावना है वैसा ही भगवान का दर्शन हो रहा है। जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूर्त देखी तिन। अखाड़े में आए, चाणूर मुष्टिक को पकड़ लिया, और चाणूर मुष्टिक से पैंतरे लड़ते 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 भगवान ने चाणूर को पटक करके प्राण लिया। 7 सीढ़ी ऊपर बैठा कंस, भगवान कूद करके 7 सीढ़ी तक चले गए और जाकर के कंस के केस पकड़ लिए। बड़ी सभा में कंस के केस पकड़ लिए, मुकुट गिर गया। कंस कहने लगा हड़बड़ाकर, अरे अरे लाला, अरे लाला, केस तो छोड़ दे। परमात्मा बोले मामा, अब मैं या तो किसी को पकड़ता नहीं, और पकड़ने के बाद अब छूटने वाले नहीं है, लाला दर्द हो रहा है। भगवान बोले जाके पग नहीं फटी बिवाई, पीर पर आई क्या जाने। मेरी माँ देवकी के भी केस पकड़े थे आपने एक दिन, माँ को कष्ट नहीं हुआ। बड़ी सभा में भगवान श्री कृष्ण ने 11 वर्ष और 57 दिन की अवस्था में भगवान कृष्ण ने कंस के केस पकड़ करके ऐसे घुमाया, ऐसे घुमाया, ऐसे घुमाया, और लात की मार करके गड़ नीचे आकर के गिर गया। भगवान कृष्ण कंस की छाती पर बैठ करके एक मुष्टिका का प्रहार करते हैं, कंस का प्राण निकल गया। देवता पुष्पों की बरसात, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले नंद के लाल की जय हो। जयकार बोलने में जब भगवान कृष्ण ने कंस को मार दिया तो कई लोग जय जयकार बोली और कई लोग जय जयकार नहीं बोली। क्यों को नहीं बोली? क्योंकि बटे भी 2 पक्ष रहा, कई तो भगवान कृष्ण रे साथिया और कई कंस रा साथी भी तो आबार में। तो बे अब जय जयकार किया बोले, बे तो दुखी हो गया। अब अबार भी थे भी यही जो कई लोग जय बोली और कई चुपचाप बैठा रही यार। अब वही फैसलो है, जो कृष्ण के साथ है ना वो तो जय बोल चुका, अपन वो कंस के साथ ही रह गए पीछे। दोबारा चेक कर लो, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब की बार तो सब एक पार्टी के हो गए। अब तो कोई दुखी नहीं है ना, कंस मर गया, सब कृष्ण के साथी। ओहो देवता जय जयकार करने लगे, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। वसुदेव जी और देवकी को कारागार से मुक्त किया, उग्रसेन जी को कारागार से मुक्त करके मथुरा का राजा बना दिया। स्वयं विद्या पढ़ने के लिए गुरुकुल गए, बहुत कम समय में अनेक विद्या पढ़कर आए। उद्धव को वृंदावन भेज करके प्रेम की शिक्षा दी। जरासंध से 17 बार युद्ध किया और 18वीं बार जरासंध आया तो भगवान श्री कृष्ण मथुरा को छोड़ करके द्वारका चले गए। द्वारका में जाकर के भगवान ने सोने की द्वारका बसाई, इसलिए कृष्ण का नाम द्वारकानाथ की। 11 वर्ष तक भगवान वृंदावन में रहे और 14 वर्ष तक भगवान मथुरा में रहे। बोलो कितने वर्ष के हो गए? 11, 14, 25 वर्ष के हो गए। द्वारका में आए 25 वर्ष के हो गए। अब भगवान विचार करने लगे अब तो विवाह होना चाहिए। बलराम जी का विवाह रेवत राजा की बेटी के साथ में हो गया।
और भगवान कृष्ण का विवाह होगा। एक सूचना विशेष ध्यान देकर पहले सुन लो। कल महाशिवरात्रि है, कल महाशिवरात्रि है और सब लगभग व्रत ही करेंगे आप। कल महाशिवरात्रि को इसी पंडाल में 8 बजे से 10 बजे तक भगवान शिव जी की पूजा करेंगे। रात को 8 बजे से 10 बजे तक महाशिवरात्रि की पूजा होगी। यदि कोई भी भाई बहन पूजा करने का इच्छुक है तो जरूर पूजा करेंगे। पूजा सामग्री की लिस्ट लेकर जाना। जरेली हमारे पास है, आप खरीद भी सकते हो, नहीं तो पूजा जरूर कर लेना। 1 अप्रैल की पूजा, 1 अप्रैल की पूजा करेंगे। रात को पूजा सामग्री आपको लेकर आनी है और सब संपर्क कर लें पंडित जी पवन जी से। जिसको पूजा में बैठना है कल शाम को वो पूजा जरूर करें। अब भगवान कृष्ण और रुक्मिणी जी का विवाह होगा। कल भागवत कथा का समापन है, कल भागवत जी की कथा का समापन होगा। बस कल इस टाइम भागवत जी की कथा समापन हो जाएगी। रात को जागरण होगा और शिव पूजन भी होगा। आइए अब भगवान श्री कृष्ण के विवाह का दर्शन करते हैं। 1-2 मिनट झांकी का दर्शन करके फिर आरती करेंगे। अब भगवान श्री कृष्ण का विवाह करवाओ। बुलाओ रुक्मिणी जी को, बुलाओ। बच्चों को शांत रखे भैया, इन बच्चों को पीछे बैठा दे और जो नाचेंगे वही खड़े होंगे और सब बैठे बैठे दर्शन करेंगे। जिसको नाचना है वही खड़े होंगे और सब बैठे रहिएगा। हाँ बोलो। श्याम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है, ओ श्याम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। श्याम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। जहाँ में सूर्य ऐसा नहीं कोई शाम जैसा, जहाँ में सूर्य ऐसा नहीं कोई शाम जैसा, जहाँ के मालिक हैं ये सबों से वाकिफ है ये, जहाँ के मालिक हैं ये सबों से वाकिफ है ये। ओहो मधुमंगल और सीता माँ ने धूम मचाई है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है मेरे घनश्याम। देखो भगवान का पहले विवाह कर लो। देखो शांति बनाए रखो भैया। ये आप आगे खड़े हो गए ना, पीछे वाले को दिख नहीं रहा है। पीछे चलो, बरामदे में चलो सब, पीछे चलो सब। अब भगवान कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह हो रहा है। पहले रुक्मिणी जी भगवान को वरमाला पहनाएगी। आप सब जय जयकार करो, बोले जगदम्बे मैया की। मंगलम भगवान विष्णु भगवान कृष्ण, बोलिए द्वारकानाथ की। नर जो भूले इनको वीर नहीं उनके मन को, नर जो भूले इनको वीर नहीं उनके मन को। तिजोरी लाख भरी हो मोटरे महल खड़ी हो, तिजोरी लाख भरी हो मोटरे महल खड़ी हो।
परम कल्याणी रुक्मणी के संग श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। याद कर जग की गाथा, पार्थ के रथ को हाका। याद कर जग की गाथा, पार्थ के रथ को हाका। 3 पांचाली हारी, बढ़ा दी उसकी साड़ी। 3 पांचाली हारी, बढ़ा दी उसकी साड़ी। ओ हो पहला करसी और मीरा तेर लगाते हैं। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। बोलिए द्वारका नाथ की जय हो। रुक्मणी रमण भगवान